जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे मालिक। पहले हम अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे मालिक। हर पल शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरु जी का, जो उन्होंने इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा हमें संगत दी, परिवार दिया। संगत जी में अपना मेरे पास तो बहुत सारे सत्संग हैं। वैसे गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद बहुत सारे सत्संग हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता कि टाइम कब निकल जाता है। गुरु जी हाथ पकड़ के निकलवा देते हैं टाइम। संगत जी मेरा अपना सत्संग से है। संगत जी हमने ना सत्संग पे जाना था, मेरी फ्रेंड ने और मैंने, हम दोनों ने। तो वहाँ हम जा नहीं पाए क्योंकि मेरी फ्रेंड ने खुद ही सत्संग कराना था, और घर पे ना फ्लावर्स डेकोरेटर वाले आए हुए थे देखने के लिए कि कहाँ पे कैसे डेकोरेशन होनी है। अच्छा, मैंने उसको कॉल किया कि तू कहाँ पर है। कहती मैं घर पे हूँ, घर पे भी आए हुए हैं डेकोरेशन करने के लिए सेवादार, वो देखने आए हैं। अच्छा जी, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, हम आधे घंटे तक चलते हैं वहाँ पे सत्संग पे। तो संगत जी कि कैसे कैसे बनता है, हम जा नहीं पाए वहाँ पे सत्संग पे। मैंने अपनी गुड़िया को मैं लेकर गई। अच्छा, हम वापस आ गए आधे रास्ते से। उसने बोला मैंने नहीं जाना, मैं अभी फ्लावर्स वाले आए हुए हैं तो डेकोरेट के लिए, देखने के लिए। तो अच्छा, मैं वापस आई आधे रास्ते। जैकेट्स वगैरह की ना सेल लगी हुई थी संगत जी। तो मैंने अपनी गुड़िया को बोला चला जैकेट्स देखते हैं, हम देख लेते हैं। तो वहाँ पे हमने शोरूम में गए अंदर, शॉप पर, ममता आंटी की शॉप पर गए, और वहाँ जाके पता लगा वहाँ पे जो शॉप थी, वहाँ पे शॉप के आगे ही बिल्कुल फ्रंट पे ही गुरु जी का हम स्वरूप लगा हुआ था, इतना बड़ा। और मेरी मेरी गुड़िया ने ही ध्यान दिया। वैसे वो ही ध्यान देती है ज़्यादातर कि गुरु जी की गाड़ी निकल रही है, गुरु जी के स्वरूप है ना, वो ही ज़्यादातर ध्यान देती है हर जगह पे जाकर। तो उसे कुछ भी नज़र आ जाए, मम्मा गुरु जी, मम्मा गुरु जी की गाड़ी, मम्मा गुरु जी का एक्टिवा, मम्मा गुरु जी का स्वरूप, मम्मा गुरु जी की दुकान, ऐसे ऐसे करके ना वो बोल देती है, बोलती रहती है ना। तो हम एंट्री किए हमने, मैंने कहा वाह गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी तुसी अपने सत्संग नहीं बुलाना सी है ना गुरु जी। हमें उन्होंने वहाँ शॉप पे बुलाया और वहाँ पे उन्होंने हमारी शॉपिंग कराई गुरुजी ने। और मैंने अपनी गुड़िया की 2 जैकेट्स ली, अपने भी मैंने 2 टॉप लिए वहाँ से। अच्छा, वहाँ पे जब हम गए संगत जी, तो हमें ममता आंटी से मिले। और ममता आंटी अभी नई नई संगत थे, जो उनको गुरुजी के बारे में पता ही नहीं था बिल्कुल भी। और बिल्कुल भी नहीं पता था उनको। मतलब वो कहते थे कि मैं मानने लगी हूँ, 6-7 मंथ्स हो गए मुझे उनके साथ थोड़ा बहुत जुड़े हुए, बट मुझे उनका रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि मैं कैसे जाऊँ या कैसे सत्संग अटेंड करूँ। मैंने उनसे नंबर लिया, फिर मैंने उनको ग्रुप वगैरह में ऐड कराया। उसके बाद उनको बताया कि कहाँ कहाँ सत्संग होते हैं। मतलब गुरुजी की प्लानिंग देखो, हमें पता ही नहीं लगता कि गुरुजी कैसे कैसे प्लान कर लेते हैं हर चीज़ का। अच्छा, उसके बाद फिर हमने वहाँ से हमने लिया, उनको नंबर वगैरह ले लिया। फिर मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा हर मंडे के मंडे ना ग्लैडा हाइट्स में होता है सत्संग। मंडे मंडे के मंडे होता है वहाँ पे 4 to 5 विंटर्स में, और समर्स में उनका टाइमिंग 5 to 6 है मंडे। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे होता है वहाँ पर, तो आप जाया करो वहाँ पे। तो बिल्कुल पास में ही था उनकी ग्लैडा हाइट्स। तो उनको पता लग गया इस चीज़ का कि हाँ चलो, गुरुजी ने देखो वहाँ पे मुझे वहाँ भेज दिया। अच्छा जी, जय गुरु जी। अच्छा, ऐसी एक बार हुआ, हमने लास्ट टू लास्ट वीक हमने जाना था सत्संग पर ही। तो मैंने अपने बच्चों को ड्रॉप करना था, मैंने पिक करना था फिर ड्रॉप करना था। तो अच्छा, हमने सत्संग पे जाना था लास्ट टू लास्ट वीक। तो वहाँ पर एंड टाइम तक मतलब प्रोग्राम मेरा नहीं चल रहा था जाने का, कि पिक एंड ड्रॉप का भी होता है ना कई बार, टाइमिंग का हो जाता है। तो अच्छा, उसके बाद एक अलका आंटी है मेरी जो फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला मैंने कभी सत्संग नहीं अटेंड किया। तो मैंने कहा कि यार मेरा टाइम लग नहीं रहा, पॉसिबल सा नहीं लग रहा जाना मुझे। तो अच्छा, पॉसिबल नहीं लग रहा जाना।
तो फिर मैंने कहा चल ठीक है। अच्छा, जब उसने मेरे को बोला ना कि अलका आंटी ने कि मैं फर्स्ट टाइम अटेंड करना है सत्संग, अगर आपने मना कर दिया ना तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो बस फिर तो पता नहीं गुरुजी ने कैसे मेरे में हिम्मत डाली। संगत जी, गुरुजी ने कैसे मेरे में हिम्मत डाली, मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कैसे स्पीड मारा मैंने एक्टिवा और मैं उसके पास पहुंच गई। मैंने कहा चल फटाफट हम चलते हैं। हम चले गए। हमने वहाँ पे सत्संग अटेंड किया पूरा 2 आवर्स का वहाँ पर। और पूरा हमने लंगर प्रसाद लिया, सत्संग अटेंड किया अच्छे से, बहुत अच्छे से गुरुजी के दर्शन हुए हमें। अच्छा, वापस जब हम आए, वापस आके मेरे को अलका आंटी का कॉल आता है। कहते हैं कि देख, गुरुजी ने मेरे फिंगर पे ओम मतलब दर्शन दिए, मेरे को ब्लेसिंग दी। उसने मुझे वीडियो कॉलिंग करके दिखाया संगत जी की पूरी प्रॉपर ना फिंगर पे ओम बने हुए थे, फिंगर पर ओम था बिल्कुल बना हुआ। और मैंने कहा वाह गुरुजी, जय गुरुजी। तो ना उन्हों पूरी फिंगर पे ना उनके ओम जी की ओम बने हुए थे उनके फिंगर पे। मेरी फ्रेंड है मतलब अलका आंटी के, जहाँ पे हम सत्संग से वापस आए, उसने मुझे वीडियो कॉलिंग करके दर्शन दिए दिखाए। कहते तू ही लेके गई थी। मैंने कहा मैं नहीं लेके गई थी, गुरुजी लेके गए थे तेरे को सत्संग पे वहाँ पर। तो अच्छा, उसके बाद वहाँ पे हमें हमें मतलब उसने मुझे ब्लेसिंग्स दिखाई अपनी। उसको अंकल संगत जी कि मतलब दर्शन होते रहते हैं मेरी फ्रेंड को ना, अलका आंटी को। कभी वो तिलक लगाती है, तिलक में भी उनको दर्शन होते हैं गुरुजी के। तो अच्छा, उसके बाद हमने वहाँ पे ब्लेसिंग्स हमें मिली, हमें दिखाया उसने कि हाँ भाई ओम बने हुए हैं, दर्शन दिए। अच्छा, एक और सत्संग है संगत जी कि मैं गुड़िया के स्कूल जा रही थी, बच्चों के स्कूल गई। उसका स्पोर्ट्स का था, अमायरा का। तो उसने रेस में पार्टिसिपेट लिया था। तो मैं वहाँ पे एक्टिवा अपना खड़ा किया, तो मेरे हाथ से ना चाबी गिर गई, हाथ से चाबी गिर गई। तो चाबी गिर गई और फिर मैंने उठा के चाबी ना अपने हैंड में रख ली, एक्टिवा की चाबी। अच्छा, जैसे स्पोर्ट्स में वहाँ पे सारे बैठे हुए थे, लेडीज़ भी बैठी थी, फ्रेंड्स भी थी, सारे थे हम लोग। तो मैंने ध्यान नहीं दिया चाबी का बिल्कुल भी। मैंने एक हाथ में, मेरे हाथ में सनग्लासेस था और अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे हाथ में सनग्लासेस था, एक हाथ में हेडफोन था और एक हाथ में की थी, मोबाइल था। तो मैं ना अपनी गुड़िया की वीडियोस बनाने लग गई, अपनी उसकी स्पोर्ट्स की। तो अच्छा, स्पोर्ट्स की वीडियो बनाने लग गई, जो वो कर रही थी, रेस वगैरह कर रही थी। अच्छा, मुझे दिमाग में ही नहीं रहा मेरी चाबी गिरी थी, मैं उसको संभाल लूँ, है ना। तो वो गिर गई, ग्राउंड में चाबी गिर गई वहाँ पे स्कूल में ही। अच्छा, उसके बाद मैं आराम से बैठ गई, अपना फ्रेंड्स के साथ अपना बैठी, है ना, बातें बातें करी, दिमाग में ही नहीं रहा। ऐसे टशन वशन दिखा के ना, जैसे सनग्लासेस डाल के बंदा बैठ जाता, दिखाता है कि हाँ भाई अपने आप को दिखा रहा था, है ना, सनग्लासेस पहन के। तो अच्छा, उसके बाद मैं उठी, जब हमारा जाने का टाइम हुआ वहाँ पर वापस जाने का, तो मैंने कहा चाबी कहाँ गई मेरी। अच्छा, दिमाग में मेरे आई नहीं, मैं ग्राउंड में ढूंढने लग गई, मुझे ग्राउंड में भी नहीं मिली। मैंने फ्रेंड से पूछा, अच्छा फ्रेंड की कार थी, तो कहती चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ, तेरे को ड्रॉप कर दूंगी मैं। तो मैंने कहा नहीं, मिल जाएगी, यहीं पे कहीं होगी। तो अच्छा, मतलब गुरुजी ने मुझे ज़्यादा परेशान भी नहीं होने दिया, बिल्कुल भी परेशान भी नहीं होने दिया कि आज वहाँ पे जहाँ पे पानी सर्व कर रहे थे, चाय वगैरह सर्व कर रहे थे, आंटीज़ थे वहाँ पे। तो वहीं पर ही टेबल पे पड़ी हुई थी चाबी एक्टिवा की, और मुझे मिल गई। फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे पकड़ाई, क्या मैंने कहा ये एक्टिवा की चाबी कहाँ, कहते ग्राउंड में पड़ी हुई थी। मतलब गुरुजी बता देते हैं, हर चीज़ दिखा देते हैं कि मतलब अलर्ट कर देते हैं उस चीज़ को ना, कि ये चीज़ होने वाली, इस चीज़ को आप अलर्ट हो जाओ। अब देखो, उन्होंने इंडिशंस मेरे को दिए कि एक्टिवा की चाबी संभाल ले, इसको पकड़ के संभाल ले मतलब। और मैंने फिर भी नहीं संभाली, और वो फिर मेरे हाथ से गिर गई। अच्छा, एक और भी था। ऐसे मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही थी सत्संग पे। तो वहाँ पर वहाँ पे हमने सत्संग अटेंड किया। वहाँ पे हमें गुरुजी के बैठे हुए पूरे प्रॉपर दर्शन हुए वहाँ पर सत्संग में ही हमें।
तो उन्होंने अभी घर लिया नया नया, तो वहाँ से दर्शन हुए वहाँ पर मुझे उनके, वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जो सेवादार है, यहाँ पे जो लुधियाने के रमेश अंकल है ना, वो सेवादार है यहाँ के, मेन जो सेवादार है वो। हम लोग बैठे हुए थे फ्रेंड्स में इकट्ठे, मतलब संगत बैठी हुई थी, सारी आंटीज, तीन चार थी आंटीज। तो तीन चार आंटी सी, तो हम सारे ना फ्रेंड्स सारे बैठे हुए थे, संगत जी बैठे हुए थे चार पांच ना। तो रमेश अंकल ना हमारे पास से उठने लगे थे एकदम। और मतलब देखो, गुरुजी की प्लानिंग से कहती हूँ, हमें पता भी नहीं लगता, बाद में पता लगता, बाद में दिमाग में आता हाँ जी ये चीज़ हुई है, ये चीज़ इसीलिए हुई है। तो ना रमेश अंकल उठने लगे हमारे हमारे पास से, सेवादार हैं, उन्होंने गुरुजी के साथ, मतलब उन्होंने गुरुजी को देखा हुआ है ना, गुरुजी के साथ रहते थे, देखा हुआ है उन्होंने, देखा हुआ है शायद में, हाँ श्योर है, देखा हुआ है। उन्होंने बता रहे थे कि हाँ मैं मिला हुआ हूँ। तो अच्छा, उनके जो आंटी हैं वो भी मिले हुए हैं, तो गुरुजी से। तो अच्छा जी, गुरुजी ने वहाँ पे ना मतलब उठने नहीं दिया रमेश अंकल को बिल्कुल भी। गुरुजी ने मतलब उनकी लेग्स में ना हल्का सा पेन होना, पेन भी नहीं कह सकते, जैसे सो जाता है ना, ऐसे हो गया। और गुरुजी ने उनको हमारे पास बिठा दिया, और हम इतना हैरान, मैंने कहा इतना अच्छा लगा ना संगत जी, हमें इतना अच्छा लगा कि रमेश अंकल हमारे पास बैठे हैं ना, जो मतलब जो गुरुजी को मिले हुए हैं, हमें उन्होंने बताया। वहाँ पे उठने का मन ही नहीं कर रहा था उनके पास से उठने का। वो गुरुजी की बातें बताई जाए हमें, वहाँ पे हमें ऐसे मिले थे, ऐसे हुआ था, मतलब सारा कुछ बताई जा रहे थे, और हमारा मन नहीं कर रहा था। 7:15 हो गए, 8:30 हो गए, 8:45 हो गए संगत जी। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे बेटे का कॉल आ गया कि मम्मा कहाँ पर हो, आप आओ। अच्छा, फिर मैं वहाँ से उठ गई, मैंने कहा चलो अब उठती हूँ फिर मैं वहाँ से, है ना। तो फिर रमेश अंकल से हमने जय गुरु जी कहा, और गुरु जी ने वहाँ पे डबल डबल हमें चाय भी पिलाई, वहाँ पे चाय प्रसाद भी देता। मतलब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा रमेश अंकल से मिलके। और मतलब ऐसे थे बिल्कुल कि पूरा प्रॉपर हमें बता रहे थे गुरुजी के बारे में। और वहाँ पे हमें गुरुजी ने तीन चार संगत थे, वहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया, जो काफ़ी क्लोज थे गुरुजी के, मतलब काफ़ी सालों से संगत है वो, काफ़ी सालों से संगत है उनकी। और फिर उसके बाद हम वहाँ से वापस आ गए। और उसके बाद ऐसा हुआ, गुरुजी का तो पता भी नहीं लगता कि हमारा काम कब हो जाता है, कैसे हो जाता है, कुछ नहीं पता लगता। और मेरे तो कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचे हैं, कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। मंत्र जाप मैं कर रही थी, मेन संगत जी, मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम उठते बैठते खाते पीते हर चीज़ में आप मंत्र जाप करो, जो भी आप बना रहे हो ना उस पर आप मंत्र जाप करो, वो सारी आपकी, मतलब बहुत गुरुजी ब्लेस करते हैं उस चीज़ को। और मंत्र जाप में तो संगत जी बहुत इफ़ेक्टिव है। और मैं मंत्र जब ड्राइविंग करती हूँ ना, तो मैं मंत्र जाप बोलती हुई जाती हूँ, मंत्र जाप करती हुई आती हूँ, और मंत्र जाप की वजह से गुरु जी की कृपा से ही मेरे इतने एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। ऐसे होता था कि स्कूल बस आगे थी, वैन, स्कूल की वैन, बस नहीं थी वैन थी, आगे इतनी आगे से निकल रही थी, और उसने यहाँ मतलब 1 सेकंड तक, 1 सेकंड का था जो उसने ब्रेक मारी। और मतलब मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी कि हाई ये हुआ क्या, मैं तो सोच रही थी चली गई बस, अब तो मैं गई, अब तो मैं गई, ऐसे था बिल्कुल हाल। और मतलब फिर भी देखो गुरुजी की कृपा कि हाँ कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ तक नहीं हुआ, मतलब उन्होंने एंड टाइम पे आके ब्रेक मारी। तो ऐसे ही हुआ था, एक बार डॉगी आ गया था और मैं मंत्र जाप करती हुई जा रही थी, और डॉगी की वजह से ही थोड़ा हो गया था इधर से उधर, मैं सोच रही थी उसको बचा लूँ, है ना, उसके कहीं लगे ना, ठंड का टाइम है ना। तो मतलब फिर बहुत बचाव हुआ उसमें भी, बहुत ज़्यादा बचाव हुआ। और मतलब ऐसे ऐसे होते हैं, पता भी नहीं लगता हम लोगों को कि हम उस चीज़ से निकल भी जाते हैं। पर संगत जी, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि मंत्र जाप बहुत ज़रूरी होता है। मतलब मैं जब करती हूँ ना, मुझे लगता है कि हाँ भाई बहुत उसमें शक्ति है। हाँ, हमारी नेगेटिविटी पॉइंट्स निकलते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम किसी के लिए नेगेटिव मतलब सोच रहे होते हैं ना, वो चीज़ निकल ही जाती, क्रॉस हो जाती, बिल्कुल क्रॉस की
हमने नेगेटिव सोचना भी नहीं है। अगर माइंड में आता भी है ना, आप मंत्र जाप कर लो। मतलब सबसे अच्छा यही चीज़ है कि अगर आप नेगेटिव किसी के लिए सोच रहे हो, पहले तो बात तो सोचना ही नहीं है, सोचना भी बिल्कुल भी नहीं है। जिसके लिए हम सोच रहे हैं ना, उसको हमारी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। तो आप ये चीज़ सोच के रखो कि हाँ भाई, हम ब्लेसिंग्स हमने अपनी अपने पास ही रखनी है, हमने किसी के लिए नेगेटिव सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है बिल्कुल भी। और आप मंत्र जाप करो बस, मंत्र जाप कीजिए संगत जी, बस ये चीज़ का है, मंत्र जाप कीजिए। अच्छा, और एक और सत्संग है संगत जी, जो मतलब मैं आपको बताती हूँ उस चीज़ के लिए कि मेरी फ्रेंड है हीना आंटी, ठीक है। तो उनके घर में ना, उनके घर में मैरिज आ रही थी। तो अब वो सोच रहे थे कि गुरुजी से के स्वरूप के आगे ना बैठकर बातें कर रहे थे कि मैं कैसे करूं, कि समझ में नहीं आ रहा कि पैसों का भी सिस्टम है भाई, उधर से स्कूलों की फ़ीस भी है, ट्यूशनों की फ़ीस भी है, जानी है, और भी खर्चे हैं ना, राशन पानी का भी खर्चा, मतलब कैसे वो होएगा, प्रॉब्लम्स सॉल्व होएंगे। अच्छा, एक दिन बाद नहीं, एक दिन बाद, 2 दिन भी नहीं हुए थे संगत जी, एक दिन बाद ही। तो मतलब जो उनके अंकल ने, मेरे फ्रेंड के हस्बैंड, मतलब अंकल जो हैं, उनके फादर इन लॉ से जो माल गया हुआ था, और वो प्रॉपर ज़ीरो था, बैलेंस ज़ीरो था, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था। उनका कॉल आया इतने टाइम बाद, शंकर जी इतने टाइम बाद फ़ोन आया उनका, और वो कहते कि आपका आपका जो बैलेंस हमारे पास पड़ा है 88,000 का, 88,000 का बैलेंस पड़ा है, वो मैं आपको आपके ट्रांसफ़र कर रहा हूँ आपके उसमें अकाउंट में। भाई जो राजीव अंकल थे, जो मतलब मेरी फ्रेंड के हस्बैंड थे, वो तो आंखों में आंसू, हाय गुरुजी को, मतलब सोची जाए आंखों में आंसू, हाय मैं मतलब गुरुजी अभी तो मैं आपसे अभी तो बात ही कर रहा हूँ, और वो रोई जाए, और आंखों में आंसू राजीव अंकल के, कि वो सोचे कि क्या हो गया, मतलब मेरेकल सी हो गई तो मेरे साथ ही। मतलब देखो ना संगत जी, कैसे हुआ कि इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद उनके फादर इन लॉ का लिया हुआ, और फादर इन लॉ को भी पूरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, मे बी हो गया 8-9 साल तो हो ही गए हैं। उनकी बहुत पहले फैक्ट्री पड़ी थी, बहुत पहले, जो बंद हो चुकी थी बिल्कुल, और तब का बैलेंस उनका पड़ा हुआ, और तब का बैलेंस पड़ा हुआ उनका, अब जाके एक हुआ, और बैलेंस वहाँ से क्लियर था बिल्कुल। लीला, जय गुरु जी, लीला आंटी सेम सिचुएशन मेरे साथ भी, अभी प्लीज़। ओके, वाओ, जय गुरु जी। अच्छा, आपके साथ भी हुआ है लीला आंटी? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड के साथ, अंकल के साथ ये चीज़ ही हुई है, और वो इतनी हैरान आई, कहते कि गुरुजी की तो लीला कोई नहीं जान सकता, कि गुरुजी क्या से क्या कर देते हैं, सच में मिरेकल्स हो जाते हैं बिल्कुल, कि समझ में ही नहीं आता इतना। और वो इतनी खुश कि 88,000 उनके अकाउंट में अपने आप से आ गए, जो प्रॉपर कभी मतलब बैलेंस उनका वहाँ से ज़ीरो था, बिल्कुल ज़ीरो, समझ लो। और मतलब पता ही नहीं लग पाता कि गुरुजी का सच में गुणगान हमें, मतलब सोते उठते बैठते खाते पीते हर चीज़ में शुक्राना करना चाहिए हमें, हर चीज़ का शुक्राना। और वो हैरान, वो अब कह रही थी मेरी फ्रेंड जो है हीना आंटी, वो कह रहे थे कि हमने सत्संग कराना है अब हमने। तो मतलब हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये हो कैसे, क्या मतलब कैसे गुरुजी निकलवा भी देते हैं उस सिचुएशन से। ऐसे ही मेरी मम्मा के साथ भी यही हुआ, मेरी मम्मा बीपी की पेशेंट थे, इस सिचुएशन से रही हूँ, कंडीशन। ओके, 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 ओके। लीला आंटी, गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे आपकी सिचुएशन, विश्वास रखो, सिर्फ विश्वास, उन बस वो विश्वास, एक विश्वास होता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक हो जाता है सारा कुछ। गुरुजी ने अपने आप ठीक कर देना, देखना आपके रास्ते अपने आप क्लियर होते जाएंगे टाइम टू टाइम। आपके रास्ते, आपको पता भी नहीं लगना कि रास्ते खुलते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, ऐसा होता है, ऐसा चीज़ हो चुकी है। और हम जय गुरु जी, जय गुरु जी लीला आंटी। तो अच्छा, ऐसे मेरी मम्मा के साथ भी यही चीज़ हुई, और हम एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। मम्मा मेरे बीपी की पेशेंट है, तो ना उन्होंने 1-2 दिन स्किप कर ली दवाई,
तो अच्छा उनके बाद उनको माइनर सा ना, माइनर भी नहीं कह सकते संगत जी, मतलब बीपी का अटैक पड़ा उनको। तो अच्छा उनका जो एक पासा था वो थोड़ा ना टेढ़ा सा होता जा रहा था टाइम टू टाइम, और बोला नहीं जा रहा था उनसे। और उनसे एक जय गुरु जी सुनीता आंटी, तो वो ना पासा हल्का सा भारी भारीपन हो गया था, भारी भारीपन हो रहा था। मतलब सोया नहीं था समझ लो, प्रॉपर नहीं सोया था, मतलब भारी भारीपन शुरू हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल गीता आंटी, बिल्कुल जो चिंता होती है ना वो सब गुरुजी को पकड़ा दो। बिल्कुल सब, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अब गुरुजी ने बाह फड़ी हुई है, गुरुजी अपने आप ठीक करते हैं सारा कुछ। बस गुरुजी मेन कहते हैं मेरे पे विश्वास, और आप अपनी सारी चिंता छोड़ो, चिंता मेरे को दे दो। बिल्कुल। अच्छा उसके बाद ना मम्मा का यही चीज़ हुई मम्मा का। तो भाई गाड़ी में लेके जा रहा था, उनको कार में लेके जा रहा था। तो मैं उनको इधर से बोली जा रही थी, मैंने कहा आप मंत्र जाप करो संगत जी, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करो। बहुत नेगेटिविटी आती है। आप मंत्र जाप करो लीला आंटी, सच में कह रही हूँ, जितना मंत्र जाप करोगे आपकी नेगेटिविटीज उतनी रिमूव होती जाएंगी। ये मेरे साथ हो चुका है। मैं मतलब मुझे इतनी नेगेटिविटी थी ना, मैं हर चीज़ में नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव में भी इतनी थी, नेगेटिविटी निकालती रहती थी यार। 24 आवर्स मतलब चौबीसों घंटे नेगेटिव बोलते रहना, सोचते रहना, बोलते रहना, सोचते रहना। मतलब आप सिर्फ मंत्र जाप से ही आपका देखो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गुरु जी का मंत्र जाप में इतनी पावर है, इतनी पावर, इतनी पावर। हाँ, एक बार जल प्रसाद लो, मंत्र जाप करो। बिल्कुल 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 गीता आंटी, जल प्रसाद उनका, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, आप पता करो लीला आंटी कि वहाँ पे आसपास कहीं पे सत्संग वगैरह पता करो, कंफर्म करो, और आप सत्संग पर जाओ। और और वहाँ पे आप लंगर प्रसाद भी लो। तो जय गुरु जी वर्षा आंटी, और आप एक बार सत्संग पे जा होकर आओ वहाँ पे। आपकी जितनी भी आप नेगेटिविटी आ रही है, थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, नेगेटिविटी चीज़ आ रही है ना, वो टाइम टू टाइम क्लियर होती जाएगी। पर आप सिर्फ अभी मंत्र जाप जरूर लो, जल प्रसाद भी और मंत्र जाप भी जरूर करो। जय गुरु जी दीपिका आंटी। और अच्छा फिर मम्मा का बता रही थी, सॉरी संजय जी, मैं मम्मा का बता रही थी। तो अच्छा चले गए, मंत्र जाप मम्मा ने किया, धीरे 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 उनका ना वो चीज़ ठीक होती चली गई। बिल्कुल मतलब उनका जो था लेफ़्ट साइड का था, लेफ़्ट साइड का ठीक होना शुरू हो गया, और फेस भी हल्का हल्का ठीक हो गया, मतलब सिर्फ मंत्र जाप से। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर के पास पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि इनका थोड़ा सा है, माइनर प्रॉब्लम है, दवाई से ठीक हो जाएगा, आप दवाई ले लो। तो मतलब जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, बिल्कुल बिल्कुल गीत आंटी, पॉजिटिव सोच रखो, सब पॉजिटिव ही होता है फिर। और अगर हम नेगेटिविटी सोचते रहते हैं तो वो फिर नेगेटिविटी पे जाती हैं सारी चीज़ें, सब चीज़ उस चीज़ पे जाती है। और नेगेटिव हमने सोचना भी क्यों है, जब हमने गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी ने हमें बाह फड़ी हुई है, फिर हमने सोचना भी क्यों है नेगेटिव, कि हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ना। बिल्कुल ऐसे हो जाओ, बिल्कुल क्लियर कि सारा कुछ गुरु जी से बैठ के बातें करो, गुरु जी से बोलो कि हाँ जो हमारी जो चिंता है हमने सब आपको दे दिया, आपने करना है सारा कुछ, जो भी करना है, बिल्कुल जो भी करना है आपने करना है, आपने रास्ते दिखाने हैं, आपने सारा कुछ करना है। अपने आप ही देखना, कुछ टाइम बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद मम्मा बिल्कुल ठीक हो गए, उन्होंने सिर्फ अब दवाइयाँ चल रही हैं उनकी। पर यह है कि पहले जैसे हिसाब से मतलब मेजर प्रॉब्लम्स आ गए थे, वो सारे शॉर्ट आउट हो गए। अच्छा संगत जी एक मतलब और भी है मतलब मंत्र जाप से ही रिलेटेड है वो भी, सारे जो सत्संग है मतलब मंत्र जाप से रिलेटेड है। मैं गुड़िया को ड्रॉप करने जा रही थी, तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, यही था 7 o'clock। पर वो समर्स की बात है, विंटर्स की बात नहीं है, समर्स की बात है। तो ना मंत्र जाप करते करते मैं जा रही थी, फिर मैं वापस भी आई। अच्छा वहाँ पे ना फ्लाईओवर से स्टार्टिंग में बिल्कुल कॉर्नर में कोई चीज़ अड़ी हुई थी जो एक्टिवा से टकरा गई बिल्कुल। तो वो ना पीछे का सलेंसर पूरा प्रॉपर खुल गया,
समझ लो पूरे ही खुल गया, ना वो आगे जाए एक्टिवा ना वो पीछे जाए एक्टिवा। मैंने कहा अब करूँ तो करूँ क्या फ्लाईओवर पे, है ना। और अर्ली मॉर्निंग का मतलब मॉर्निंग का टाइम था। तो अच्छा पता नहीं कहाँ से गुरुजी आए और मेरे लिए तो गुरुजी थे, है ना। तो आए अंकल, सरदार अंकल थे, और वो उन्होंने बोला, और अपने आप ही वो रस्सी लेकर आए कवर करने के लिए, बांधने के लिए। उनको क्या पता कि रस्सी मेरी मतलब वो रस्सी से बांधने वाला है ना। अपने आप ही आए। मैंने कहा हाँ जी, कहते कोई बच्चे परेशानी है, यूँ बोले अंकल। तो मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने मेरे से बोला कि फिर मैं अपने आप ही ना, उन्होंने कहते कि ये ना सिलेंसर इनका खुला हुआ है, चलो मैं बांध देता हूँ। मैं हैरान, मैंने कहा इनको कैसे पता चला कि ये खुल गया पूरा। मैंने कहा फिर उस टाइम पे मैंने ये बोला, मैंने कहा कि अच्छा अंकल आपको कैसे पता चला। कहते कि नहीं मैं वहाँ पे खड़ा था ना, मैं देख रहा था आपको। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ गया था। मैंने कहा गुरुजी की ये है, वरना मुझे इतना परेशान मतलब इतनी थी कि मैं वहाँ पे अच्छा ऑटोमेटिकली कि मैं मोबाइल भी नहीं लेके गई थी संगत जी, कि मैं कॉल भी कर दूँ किसी को कि हाँ भाई मुझे आके पिक कर लो या ड्रॉप कर लो, या किसी को कॉल ही कर दूँ मैकेनिक को। और अर्ली मॉर्निंग तो कहाँ, मतलब मॉर्निंग में कहाँ इतनी जल्दी खुल जाते हैं। अच्छा मैंने आपका सत्संग यूट्यूब पे सुना था। देख लो, देख लो शांति, आपने मुझे याद किया, गुरुजी ने आपके सामने ले आई मुझे। सही है ना। तो ना अच्छा उन्होंने फिर रस्सी बांधी प्रॉपर पूरा टाइटली, और कहते जाके आप इसको ठीक करवा देना। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा मतलब जय गुरुजी, मुझे समझ ही ना आ रहा है कि क्या हो रहा था। देखो होने को तो प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती थी कि भाई मैं मोबाइल भी नहीं लेके गई थी साथ में, कोई मेरे पास फैसिलिटी किसी चीज़ की भी नहीं थी, है ना। मेरे पास सिर्फ 50 या 60 रुपीज़ थे उस टाइम पे, कि हाँ हार्डली, वो भी एक्टिवा में पड़े हुए थे कि हाँ भाई चलो बाई चांस ज़रूरत पड़ जाती है। पर सुबह सुबह कौन सी दुकानें खुली होती हैं। और गुरुजी अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दुखी करते, बिल्कुल भी परेशान भी नहीं। मतलब परेशान क्या, कि वो सोचते हैं कि हमें हमारा बच्चा, मेरा बच्चा बिल्कुल रोना नहीं चाहिए, आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए थे बिल्कुल बच्चों के। और बिल्कुल उन्होंने, सही बात है, गुरुजी की सारी संगत बहुत अच्छी, बहुत प्यारी प्यारी है। और कितनी बार तो मतलब मुझे गीत आंटी से इतनी इंस्पायरेशन मिलता है ना मेरे को हर चीज़ का। और मैं भी सत्संग मैंने 2 या 3 ही किए हैं, बट मुझे जब गीत आंटी को देखती हूँ ना, और भी मतलब और सारी संगत को भी देखती हूँ आती हूँ, मेरे को लगता है कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए संगत अपनी। जो हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस हुए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं एक्सपीरियंस, वो हमें शेयर करने चाहिए आपस में, है ना। सबको सबको पता लगे कि हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं, गुरुजी कितने प्यारे हैं, गुरुजी कितनी हेल्प है हमारे उसमें, जो हमारी बाह फड़ी हुई है गुरुजी ने। और और भी थे मेरे मेरी गुड़िया को भी मेडल्स मिले थे स्केट्स में। वो तो बहुत करती है, वो तो कहीं पे भी गाड़ी पे जा रही होती है ना, तो मतलब एक्ट पीछे बैठी होगी, मम्मा गुरुजी की गाड़ी, मम्मा गुरुजी की कार। और हम जा भी रहे होते हैं ना मंत्र जाप करते हुए, तो मैं कई बार मन में बोलूँगी गुरुजी मुझे आप नज़र नहीं आए हो, है ना, नज़र ही नहीं आ रहे, आप मेरे साथ हो क्या गुरुजी। तो नाल ही मतलब 2-3 मिनट में ही गैप में गुरुजी की गाड़ी सामने नज़र आ जाएगी, पर लिखा होएगा ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, या गुरुजी लिखा होगा, है ना। मैंने कहा वाह जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब बहुत मतलब गुरुजी छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं। हम सोचते हैं ना कि हमें नहीं, मतलब नहीं सुनते हैं, बिल्कुल प्रॉपर पूरी हमारी बात सुनते हैं, हर चीज़ का जवाब देते भी हैं, सुन के हर चीज़ का जवाब देते हैं। अब मैं कितनी बार उनसे बात करूँगी, मतलब उनके पास बैठ के, स्वरूप के पास बैठ के बात करूँगी, बिल्कुल अंग संग है, बिल्कुल गीत आंटी अंग संग है हमारे। और बात करूँगी तो या तो मैं इंस्टाग्राम खोल के या फेसबुक खोल के, मतलब आंसरिंग आ जाता है उनका, उनका जवाब आ जाता है, मिल जाता है हमें जवाब उनका। मेरे साथ एक और भी चीज़ हुई संगत जी, कि ये थी नवरात्रों के टाइम की बात है। नवरात्रों में मैंने पूरे फास्ट रखती हूँ मैं उनके, माता रानी के। तो ना मैं गुरुजी को जैसे भोग लगवा रही थी, तो मैं वो नहीं खा रही थी कि भाई अन्न है ना, ये चीज़ सोच रही थी अन्न है। तो गुरुजी का तभी मेरे पास मैसेज आया फेसबुक पे,
तो मैंने ऑन किया फेसबुक, तो उसमें मैसेज आया फेसबुक पे कि मतलब जो अन्न होता है ना वो भी एक प्रसाद होता है, गुरुजी को हमने भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद तो मतलब उन्होंने हर चीज़ का वो आंसरिंग देते हैं हमें, हमें अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं हमारी, कि हम अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैंने एक और आंटी का भी सत्संग सुना था संगत जी, मैं वो भी शेयर करती हूँ कि एक आंटी एक्टिवा पे जा रहे थे और गुरुजी से बातें करते हुए जा रहे थे एक्टिवा पे। तो है ना, जैसे बंदा अपने प्यार से बंदा अपने डैडी से बातें करता है ना, बातें करते हुए जा रहे थे। तो कुछ टाइम बाद लॉन्ग रूट पे जाने के बाद ना, थोड़ा टाइम बाद ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनको रोक लिया। उनकी आंटी की आदत थी वो मास्क लगा के बैठते थे, मास्क लगा के बैठते थे। तो अच्छा जी, और ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनको रोक लिया आगे जाके। वो कहते हैं आपने मास्क लगाया हुआ है, आप दो मतलब दोनों जनों ने क्यों नहीं मास्क लगाया हुआ? वो हैरान आंटी, कहते हाय, दो जने, मैं तो एक अकेली हूँ, मैं तो अकेली हूँ, ऐसे कैसे हो गया? तो उससे फिर बाद में पता लगा इस बात का कि मतलब गुरुजी पीछे बैठे हैं उसके, गुरुजी बातें सुन रहे हैं पूरी प्रॉपर, उनकी गुरुजी बातें सुन रहे हैं उनकी। और कहते पीछे पीछे उनको अंकल को भी तो आप मास्क लगा देते, उनको ट्रैफिक कंट्रोलर वाले ने, अंकल ने बोला कि आप उनको भी तो मास्क लगा देते। तो भाई वो हैरान, जय कहती जय गुरुजी। अच्छा वो शेयर करो कि मैं सत्संग कर नहीं पाई थी। मैंने लास्ट में मैंने गीता आंटी को फ़ोन किया कि मैंने सत्संग शेयर करना है, तो मैं कर नहीं पाई फिर। एक्चुअल में क्या हुआ था कि मेरे अंकल मतलब थोड़ा वो बोलते हैं ना मीडिया पे आने के लिए, है ना, थोड़ा वो मना कर रहे थे कि मुझे नहीं आना, है ना, नहीं जाना, नहीं आना। तो फिर मैंने नहीं कर पाई। फिर मैंने गीता आंटी को फ़ोन किया उस टाइम पे, मैंने कहा आंटी, गीता आंटी, कि मैं नहीं कर पाऊँगी सत्संग। तो कहते चलो कोई बात नहीं, चलो अगली बार सही, है ना। फिर मैंने कहा चलो मैं अगली बार ही करूँगी फिर मैं। ये चीज़ हुई थी। नहीं पाए थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसी चक्कर में फिर मैं लास्ट टाइम फिर मैंने कैमरे के आगे फ्रंट नहीं लिया था, मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे वो लगा दिया था कैमरा, फिर ये था, ये चीज़ हुई थी गीता आंटी। तो फिर मैं नहीं कर पाई थी, फिर मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम ही किया था फिर मैंने सत्संग। और भी थे, और भी बहुत सारे सत्संग हैं, मुझे वैसे याद भी नहीं आ रहे, पर जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं ना, रोज़ रूटीन में कोई ना कोई सत्संग होता ही होता है। और गुरुजी सबसे पहले बोलते थे जो आपके साथ आपके मेड आते हैं काम करने के लिए, या फिर जो भी आपके घर में सर्वेंट्स हैं, या जो भी कूड़े वाले हैं ना, इन सबसे पहले खाना उनको खिलाओ, खाना वाना खिलाओ, गरम गरम खाना खिलाओ उनके, मतलब चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, मतलब सेवा करो उनकी। ये चीज़ मतलब वो बोलते थे इस चीज़ के लिए। और भी सत्संग थे, अब गुरुजी जो बुलवाएंगे। हाँ गुरुजी, एक और भी था संगत जी कि मैं ना मतलब मेरी आदत है स्टार्टिंग से, जब भी मेरे पास जब गुरुजी का स्वरूप आया मेरे पास, पहले मेरे को ब्रेसलेट आया था, ये वाले ब्रेसलेट था, ये थे। ये वैसे मेरे गुड़िया को, अमायरा को ब्लेस हुए थे, हम सत्संग पे गए थे तो उसको ब्लेस हुआ था, मैंने पहन लिया था वो वाला। तो मुझे जो आया, तो मेरी ना आदत थी कि जो भी चीज़ आ रही खा रही हूँ, मतलब जो भी चीज़ खा रही हूँ मैंने भोग लगवाना है गुरुजी को, है ना। जो भी चीज़ ले रही हूँ, मैं चाय ले रही हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं गोलगप्पे बहुत खाती हूँ, मैं आपको बताऊँ, तो मैं गोलगप्पे का भी भोग लगाती हूँ। तो ना ऐसे मेरा मन था, मैंने कहा चलो मैं गोलगप्पे खा के आती हूँ, मैं और बच्चे हम चले गए। सही बात है बीना आंटी, हर दिन सत्संग है, हर दिन सत्संग है। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो अच्छा उसके बाद ना मैं खाने चली गई गोलगप्पे वहाँ पे। तो मैं ना वहाँ पे ना गोलगप्पे भोग लगवा रही थी गुरु जी को वहाँ पर। तो वहाँ पे मुझे सुकृति आंटी मिले, जो, थैंक यू सुकृति आंटी, जो मतलब शुक्राना गुरु जी का जो उन्होंने अपने परिवार से वहाँ पे मिलवाया। अच्छा गोलगप्पे आपके फेवरेट है, देख लो गीता आंटी हमारी स्मेलिटी कितनी मिलती है।
तो अच्छा जी, उसके बाद ना मैंने भोग लगवाया वहाँ पर। तो सुकृति आंटी अपनी बेटी के साथ आए हुए थे। शी इज़ अ टीचर हैं वो, एम नहीं नहीं, पीएचडी, मतलब वो हैं, यूजीसी के टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। तो ना वहाँ पे वो आए हुए थे अपनी बेटी के साथ, उनकी बेटी डॉक्टर है, तो वहीं पे वो भी आए हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये आपके वाले गुरु, ये कौन है? मैंने कहा ये गुरु जी हैं मेरे। कहते अच्छा, फिर कहते कि ये दिल्ली वाले गुरु जी? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, दिल्ली वाले। तो उन्होंने बोला कि हम भी इन गुरु, हम हमारे भी गुरु जी यही हैं। अच्छा, गोलगप्पे सारी गर्ल्स की फेवरेट होते हैं, सही बात है, पानी पूरी गोलगप्पे टू मच। तो अच्छा, उसके बाद क्या नाम है, फिर मैंने भोग लगवाया। उन्होंने बोला ये हमारे भी गुरुजी हैं, हम भी मानते हैं। फिर उन्होंने ना, मतलब देखो गुरुजी की प्लानिंग कैसे होती है कि गोलगप्पे मैं वहाँ पे खाने गई, है ना, सुकृति आंटी मेरे को वहाँ मिले और उनकी बेटी भी मिली। उन्होंने मुझे वहाँ पे अपने जो परिवार, जो गुरुजी का परिवार था, 3 ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड करवाया उस टाइम पे। उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने उनका नंबर लिया, उन्होंने फिर ऐड करवाया मुझे अपने परिवार से। उन्होंने मेरा नाम भी रखा प्रिया गुरुजी, है ना। कहते मैंने अब ये लिख दिया तेरा नाम प्रिया गुरुजी। थैंक यू गीता आंटी, थैंक यू, शुक्राना। तो ना अच्छा, फिर मतलब कैसे कैसे मिलवा देते अपने परिवार से गुरुजी। और वहाँ पे ऐसे यही हुआ, हम जागरण पे नहीं जाना था हमने, संगत जी, हम जागरण पे भी गए। और वहाँ पे मुझे फर्स्ट ब्लेसिंग जो मिली थी मेरी, वो ब्रेसलेट थी। और वो टूट गया था ब्रेसलेट ना, कुछ टाइम पहले टूट गया था। तो अ, अच्छा, और क्या नाम है, फिर ना मतलब जागरण पे हमने नहीं जाना था, पर हमें वहाँ पे चले गए, हमारा एट ए टाइम ही प्रोग्राम बना, हम गए नाइट में 1 o'clock मत्था टेकने के लिए। मत्था टेक के वहाँ पे गए, वहाँ पे मेरे को ब्रेसलेट मिला। वहाँ पे गुरुजी जो फर्स्ट वाले स्वरूप थे, वो मेरे ब्रेसलेट के रूप में गुरुजी मेरे पास आए। तब से मैंने उनको हर छोटी छोटी चीज़ भोग लगवाती थी, हर जगह पे, हर चीज़ में, हर चीज़ में। तो बस मतलब बहुत बहुत अच्छे, मतलब पता भी नहीं लगता हमें कि हमारे पास गुरुजी है, और गुरुजी जो 24 साथ हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं। और जय गुरु जी गोपाल अंकल, जय गुरु जी विनय अंकल। और हम ऐसी डुगरी मंदिर गए वहाँ पे, और हमारा प्रोग्राम नहीं था जाने का, संगत जी, बस देख लो गुरुजी ने वहाँ पे बुलाना था हमें, और हम वहाँ पे गए। और एट ए टाइम संगत के पूरी बस भर गई थी, एट ए टाइम हम वहाँ पे गए मंदिर, और वहाँ पे मत्था टेका हमने। मैंने ऐसी वो है स्वीटी आंटी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तूने चलना है वहाँ पे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, मैंने जाना है। तो अच्छा, कहते संगत तो पूरी भर चुकी है, पर एक बार तू फ़ोन करके पूछ ले। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। तो मैंने आंटी को फ़ोन किया, निर्जा आंटी हैं जलंधर में, तो मैंने उनसे फ़ोन किया। मैंने कहा कहते कि चलो ठीक है, वैसे संगत पूरी कंप्लीट है, पूरी पूरी बस भरी हुई है, आप फिर भी अपनी तरफ से तैयारी कर लेना। तो अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है। मैं पूरी रात ऐसे 3:30-4 बजे, गुरुजी मुझे बुला लो, मत्था टिका लो, है ना गुरुजी, आप बुला लो मुझे, मत्था टिका लो, मुझे मंदिर बुला लो, है ना। पता नहीं कैसे प्रोग्राम बन गया मेरा। 5:30 बजे नेजा आंटी का कॉल आया जलंधर से ही, कहते हैं कि बच्चे है वो संगत एक आए नहीं है, 2 संगत नहीं आए हैं, तो आप अपनी तैयारी कर लो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं वैसे तैयार तो थी, मैं नहा धो के वैसे फ्रेश तो हुई थी, तो जाना तो था ही। मन में ये एक आस थी कि गुरुजी जाना है, मैंने गुरुजी आना है, आना है। अच्छा, फिर वहाँ पर उन्होंने, बहुत तेज़ बारिश थी संगत जी, बहुत ज़्यादा बारिश थी उस दिन जिस दिन हम गए। और बेटे ने भी मेरे को आधे रास्ते ड्रॉप किया, मतलब आधे रास्ते भी नहीं कह सकते, 2 गली ड्रॉप करके फिर वहाँ से मुझे संगत ने, जलंधर की बस थी जो मुझे वो लेके गए वहाँ पे मत्था टेकाने के लिए। वहाँ पे फिर मुझे, मेरे साथ गुरुजी आए, स्वरूप आए मेरे साथ, गुरुजी आए मेरे साथ। वहाँ पे मुझे ये ब्लेसिंग मिली थी गुरुजी की। और मतलब गुरुजी ने आना था घर पे साथ में मेरे, है ना। गुरुजी ने
ब्लेसिंग्स दी थी मुझे ये वाली। मतलब मैं अभी जुड़ी हूँ गुरुजी से, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब ये हुआ है मेरा फैब में, दिस ईयर, मतलब इसी साल में फैब की मिड या एंड में मतलब मैं जुड़ी थी गुरुजी से। पर मैं गुरुजी मतलब मेन जो जुड़ी हूँ मैं संगत जी मंत्र जाप से, जो मेन मंत्र जाप से। आप जितना मंत्र जाप करोगे आपकी नेगेटिविटीज़ ख़त्म होती चली जाएंगी, और बहुत पावरफुल है। जो आपके जो दुख और कष्ट है वो आपके क्लियर होते जाएंगे, सब क्रॉस होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे। जय गुरु जी गीता आंटी, जय गुरु जी गौरव अंकल, जय गुरु जी सूरज अंकल। सही बात है, भोले की भोली संगत, बिल्कुल बिल्कुल गीता आंटी, बिल्कुल। परिवार ही इतना अच्छा है गुरु जी का। और देखो ना हम गीता आंटी कहाँ कहाँ पे है ना, गुरु जी की फैमिलीज है, और हम मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, आपस में हम मिलते हैं, हम आपस में मतलब एक दूसरे से हम अपने शेयर्स करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बिल्कुल गीता आंटी। और अ, मुझे उनका भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब सबके सत्संग बहुत अच्छे होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं पे सत्संग सुनवा के ना गुरुजी आंसरिंग दे देते हैं सबके। अब मैं माइंड में मेरे थॉट्स चल रहा था, मैंने कहा अमायरा को ना लर्निंग नहीं प्रॉपर होती, मैं उसको जितना मर्जी मैं टाइम दे दूँ, मतलब मेरी गुड़िया है अमायरा, तो टाइम दे दूँ उसको, लर्निंग का थोड़ा लगता है कि वैसे तो बहुत वो एक्टिव है इंस्टाग्राम पे, वो बहुत अपनी वीडियोस बनाती है, स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव है, हर चीज़ में बहुत एक्टिव है, कराटों में बहुत एक्टिव है, बट लर्न में थोड़ा उसको लर्निंग का होता है। तो मुझे कल डॉक्टर सुनिधि आंटी का मैंने कल वो सुना, सत्संग सुना, उस उन्होंने गुरुजी ने मुझे उनका उनका आंसरिंग दे दिया उस चीज़ का। मतलब कहीं जो माइंड में हमारे चल रहा होता है ना कि ये प्रॉब्लम है या ये चीज़ है, मतलब गुरुजी अपना सत्संग सुनवा के सारी आंसरिंग दे देते हैं, हर चीज़ उनको क्लियर करवा देते हैं। कई बार मेरे को दिवांशी आंटी से भी बहुत अच्छे मिलते हैं, दिवांशी आंटी से भी काफ़ी आंसरिंग्स मिलते हैं मुझे, और नेहा मलिक आंटी से भी मुझे काफ़ी आंसरिंग मिले हैं, गीत आंटी से भी मुझे काफ़ी अच्छे आंसरिंग्स मिले हैं। मतलब गुरुजी कहीं ना कहीं से करवा देते हैं, बहुत पुराने पुराने सत्संग होते हैं जो आंसरिंग्स हमें मिल जाते हैं गुरुजी के। जय गुरु जी। गुरुजी बस ऐसे, गुरुजी के साथ हम ऐसे जुड़े रहें और नए नए सत्संग सबके साथ होते रहें, जो हम सारे आपस में एक्सपीरियंस अपना बताएं। अब मैं संगत जी, मैं अपनी वाणी को प्रणाम देती हूँ, विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना मेरे मालिक, हर पल शुक्राना मेरे मालिक।